अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो बच्चों? खैरियत से हो? चलिए अम्मा निकालिए, हम अपना सबक पढ़ते हैं। गुज़िश्ता कल हमने 3 आयतें सबक ली थी। वक़वाइब अतराबा वकअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा। यहाँ तक हमने सबक गुज़िश्ता कल पढ़ा था। आज हम आगे सबक पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाअम मिर रब्बिका अताआ। यहाँ पे आयत करेंगे, रुक जाएंगे, 2 ज़बर को अलिफ मद्दा से बदल कर आयत करेंगे। अताआ, फिर पीछे से रिपीट करेंगे अताअन हिसाबा। अब मैं हिज्जे करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जीम ज़बर ज, ज़ा अलिफ मद ज़बर ज़ा, जज़ा। हमज़ा मीम, ये हमज़ा को ये मीम के साथ मिलाएंगे। हमज़ा मीम 2 ज़बर अम, जज़ाअम। ये मीम को ये रा के साथ मिलाएंगे। मीम रा ज़ेर मिर, जज़ाअम मिर। रबा ज़बर रब, जज़ाअम मिर रब। बा ज़ेर बी, जज़ाअम मिर रब्बी। काफ ज़बर का, जज़ाअम मिर रब्बिका। आइन ज़बर आ, जज़ाअम मिर रब्बिका आ। ता अलिफ मद ज़बर ता, जज़ाअम मिर रब्बिका अता। हमज़ा 2 ज़बर अन, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन। हा ज़ेर ही, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन ही। सीन अलिफ ज़बर सा, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसा। बा 2 ज़बर बन, जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबन। हिसाबन आयत करेंगे तो हिसाबा। जज़ाअम मिर रब्बिका अताआ। यहाँ पे हम रुक जाएंगे, फिर पीछे से रिपीट करके पढ़ेंगे। अताअन हिसाबा। दूसरी आयत। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा। रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा। यहाँ रुक जाएंगे, फिर यहाँ से रिपीट करेंगे। वमा बैनहुमर रहमानि ला यमलिकून। वमा बैनहुमर रहमानि ला यमलिकून। यहाँ रुक जाएंगे, फिर यहाँ से रिपीट करेंगे।
ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। यह आयत थोड़ी बड़ी है, इसलिए ध्यान से इसको याद करना और ध्यान से इसका इज्जे सुनना। रौबा ज़बर रब, बासीन जेर बिस, रब्बिस सीन ज़बर स, रब्बिस मीम खड़ा ज़बर मा, रब्बिस समा वाव खड़ा ज़बर वा, रब्बिस समावा ता ज़ेर ती, रब्बिस समावाती वाव लाम ज़बर वल, रब्बिस समावाती वल, हमज़ा रा ज़बर अर, रब्बिस समावाती वल अर, ज़ाद ज़ेर ज़ी, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी, वाव ज़बर व, मीम अलिफ ज़बर मा, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा, बाया ज़बर बई, नून ज़बर न, बैन, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैन, हा पेश हु, फिर ये मीम को ये रा के साथ मिलाएंगे। मीम रा ज़बर मर, बैनहुमर, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमर, राहा ज़बर रह, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमर रह, मीम खड़ा ज़बर मा, नून ज़ेरनी, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमर रहमानी, लाम अलिफ ज़बर ला, या मीम ज़बर यम, ला यम लाम ज़ेर ली, ला यमली काफ वाव पेश कू, ला यमलिकू नून ज़बर न, ला यमलिकून, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमर रहमानी ला यमलिकून, मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हु, मिन्हु, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमर रहमानी ला यमलिकून मिन्हु, खा ज़ेर खी, ता अलिफ ज़बर ता, खिता, बादो ज़बर बन, खिताबन, रब्बिस समावाती वल अर्ज़ी वमा बैनहुमर रहमानी ला यमलिकून मिन्हु खिताबन। खिताबन है, लेकिन आयत करेंगे तो दो ज़बर को अलिफ मद्दा से बदल देंगे, खिताबा। दो आयतें सबक आपको याद करनी है, इसलिए कि ये आयत थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम आज दो ही आयत सबक लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो आयतें आपको अच्छी तरह से याद करनी है। अब हम इसमें कायदे देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा कायदा आया। जालिफ मद ज़बर जा, ये मद कौन सा है? मद्दे मुत्तसिल। क्यों? इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, उसी वर्ड में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। उसके बाद अम, हमज़ा मीम दो ज़बर अम, दो ज़बर की तनवीन के बाद यूमीन के हुरूफ या वाव मीम नून में से मीम आया, इसलिए यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अतो, यहाँ भी मद्दे मुत्तसिल है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी वर्ड में है, उसी कलमे में, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा। अन, हमज़ा दो ज़बर अन, दो ज़बर की तनवीन के बाद हुरूफ अलकी के 6 हुरूफ में से हा आया, इसलिए यहाँ पे इजहार होगा।
बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। सीन अलिफ ज़बर सा, यहाँ अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। यहाँ मीम खड़ा ज़बर माँ, वाव खड़ा ज़बर वा, तो खड़ा ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। मीम अलिफ ज़बर माँ, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बई, बा या ज़बर बई, या साकिन से पहले ज़बर है तो याए लीन होता है, याए लीन को बगैर खींचे नरम आवाज़ से जल्दी पढ़ेंगे। यहाँ मीम खड़ा ज़बर माँ, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा, यहाँ वाव काफ को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, वाव मद्दा है इसलिए। तो यहाँ तो अलिफ ज़बर तो, यहाँ अलिफ मद्दा है इसलिए यहाँ अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। जज़ाअम मिर रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमर रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। आप लोग जो है यहाँ तक याद कर लीजिए। चलिए किताब निकालिए। गुज़िश्ता कल हमने अम्मा के साथ अकायद का सब्जेक्ट पढ़ा था, कलीमा इस्तिग़फ़ार ईमान मुजमल हमने पढ़ा था। आज हम अकायद के साथ नमाज का सब्जेक्ट आज हम अम्मा के साथ नमाज का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए नमाज का सब्जेक्ट निकालिए। नमाज की तारीफ़ याद हो गई। नमाज का सब्जेक्ट पेज नंबर 79 के ऊपर है, पेज नंबर 79। तो चलिए नमाज की तारीफ़ याद हो गई। नमाज की डेफिनेशन क्या है, नमाज किसको कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी तक अगर याद नहीं हुआ किसी को तो याद कर लेवे। नमाज एक ख़ास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। किसको कहते हैं नमाज? एक ख़ास अंदाज में अल्लाह के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। इस तारीफ़ को आप अच्छे से याद कर लें। चलो अब ये सबक नंबर 2 वित्र की नमाज जो है हमारा कहाँ तक हो चुका है? यहाँ तक हो चुका है। 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके हैं। वित्र की नमाज के 2 पैराग्राफ हमारे हो चुके हैं, बराबर। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया था? वित्र की नमाज पढ़ना वाजिब है, अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा करना ज़रूरी है, बराबर। वित्र की नमाज ईशा की फ़र्ज नमाज के बाद से सुबह शादी तक क्या है, पढ़ी जा सकती है। यह फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया था? वित्र की नमाज का तरीका, कि वित्र की नमाज हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें बताया था कि वित्र की नमाज जो है उसका पढ़ने का तरीका ये है कि ईशा की सुन्नतों से फारिग होने के बाद जो है 3 रकात की हम क्या है, नियत बांध लेंगे। और 3 रकात की नियत बांध कर तकबीर कहते हुए हाथ कानों तक उठाकर बांध लेंगे। उसके बाद पहली 2 रकात जैसे हम दूसरी नमाज पढ़ते हैं, सेम वैसे ही पहली 2 रकात हम पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकात में कायदे में जब बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़कर तीसरी रकात के लिए क्या हो जाएंगे, हम खड़े हो जाएंगे, बराबर। जब तीसरी रकात के लिए खड़े हो गए तो फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह पढ़ेंगे और सूरह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाकर बांध लेंगे। और फिर हम क्या है, दुआए कुनूत पढ़ेंगे। अब ये दुआए कुनूत कौन सी दुआ है तो वो आगे सबक में आएगी, अभी तक वो आई नहीं है, आगे आएगी। आप वहाँ आप याद कर लेना,
आगे आएगी तो मैं बताऊंगा। दुआए कुनूत पढ़ना है, फिर दुआए कुनूत के बाद जो है रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और बाकी नमाज को मुकम्मल करेंगे। तो ये 2 पैराग्राफ हमारा सबक हो चुका है। आज हम आगे पढ़ेंगे। मसअला, रमज़ान शरीफ में वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है। जब रमज़ान आता है तो हमें मालूम है कि हम ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ते हैं 20 रकात, फिर लास्ट में 3 रकात क्या है जमात के साथ पढ़ते हैं वितर, बराबर। तो रमज़ान शरीफ में क्या है, वितर की नमाज जमात से पढ़ी जाती है। उस नमाज में इमाम के साथ मुक्तदी भी दुआए कुनूत पढ़े, बराबर। तो जिस तरह इमाम दुआए कुनूत पढ़ेगा तो मुक्तदी को भी यानी पीछे नमाज पढ़ने वाले को भी क्या है दुआए कुनूत पढ़ना है। आ गया समझ में। अब आगे मसअला, अगर वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए, अगर वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए, यानी कोई आदमी वित्र की नमाज पढ़ता है और वित्र की तीसरी रकात में आपको मालूम है कि हमें क्या पढ़ना है, दुआए कुनूत पढ़ना है, लेकिन कोई आदमी दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया, बराबर, उसको याद नहीं रहा, तो अब वो क्या करेगा। तो क्या करेगा, तो यहाँ पे लिखा है कि वो सजदे सहव करना वाजिब है। क्या करना वाजिब है, सजदे सहव, सजदे सहव करना वाजिब है। यानी तीसरी रकात में अगर कोई आदमी दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए तो उसको सजदे सहव करना क्या है, ज़रूरी है। अब सजदे सहव किसको कहते हैं, तो सजदे सहव कहते हैं लास्ट में 2 सजदे करना। यानी जब हम एकदम तीसरी रकात में जब बैठेंगे कायदे में तो अत्तहियात पढ़ेंगे और अत्तहियात पढ़कर सिर्फ एक तरफ सलाम फेरेंगे। सिर्फ क्या है, अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेरेंगे और एक तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करेंगे। इसको कहते हैं सजदे सहव। 2 सजदे करेंगे, 2 सजदे करने के बाद वापस हम बैठेंगे और फिर से अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और सलाम फेरेंगे। आया समझ में। तो अगर तीसरी रकात में कोई आदमी दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाए या किसी की दुआए कुनूत छूट जाए तो उसको लास्ट में 2 सजदे करने पड़ेंगे। उसको क्या कहते हैं, सजदे सहव। अब वो कैसे करेगा, तो मैंने बताया कि वो तीसरी रकात में जब कायदे में बैठेगा तो अत्तहियात पढ़कर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, बल्कि अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फेरेंगे और एक तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करेंगे, फिर वापस बैठेंगे और फिर से अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरेंगे। आया समझ में। तो ये वित्र की नमाज जो है हमारा पूरा हो गया। आप जो है पहले अंदर ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन को ध्यान से रीड करिए, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, बराबर। फिर इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे ये सवाल जवाब करेंगे। चलिए आप लोग याद कर लीजिए।